Good morning student, welcome back to another video of Geography chapter 4 Air. In previous video we will discuss about the weather and climate of this chapter, topic. So no one can submit their homeworks, no one can make a notes and send them in the groups, literally no one. And I also tell you to everyone, please mention do you know paths in your copy and send them in the group, okay? And do you also know wind is after the name from the direction from wind is blow? Example, wind is blowing from western, they are called westerly. When the wind is from east, they are called easterly flow. So in this video we will discuss about the type of wind. Wind can be broadly divided into three types. Remember that wind can be broadly divided into three types: permanent wind, seasonal wind and local wind. We will discuss one by one what is permanent, what is seasonal and what is local wind. The trade wind, westerlies and easterlies are the permanent wind. यानी कि जो रेगुलर बहने वाली हवा, ट्रेड विंड यानी कि जो रेगुलर बहती है. द ट्रेड विंड वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज यानी कि पश्चिमी की तरफ से और जो पश्चिमी हवा बहती है या पूर्वी, वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड. ये परमानेंट विंड है जो कि हमेशा कभी पश्चिम, कभी आपने सुना होगा कभी पश्चिम बह रहा है, कभी पूर्वी बह रहा है या पूर्वा हवा बह रहा है, जैसा. तो ये हमारा जो है मेन विंड है. These blow constantly throughout the year in a particular direction. ये सालों साल एक ही डायरेक्शन में मतलब कभी वेस्टर्ली कभी ईस्टर्ली ये फ्लो होते रहते हैं. ये इसको परमानेंट विंड हम कहते हैं. सीजनल विंड क्या है? These wind change their direction in different season. ये वो विंड है जो सीज़न के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, ये मानसून के टाइम पे वो मतलब कि वो विंड जिसकी वजह से सीजन में अफेक्ट करता है. दिस विंड चेंजेस द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, दैट इज नोन एज सीजनल विंड. एंड लोकल विंड, दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर. ये किसी ख़ास वक्त टाइम पे या किसी ख़ास महीने में साल के यानी कि ईयर्स में ये हवा चलती है जिसको हम लोकल विंड कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रिज, इसके ऊपर जो हवाएं चलती है. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू. हॉट एंड ड्राई जो सूखा और एकदम मतलब जिसमें मॉइस्चर्स नहीं होती है, तो मतलब वो ड्राई हो गया, और हॉट यानी बहुत ज़्यादा गर्म है जिसको हम लोग आम भाषा में लू कहते हैं. ठीक है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? लोकल विंड. दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर. यानी पीरियड ऑफ द डे का क्या कह सकते हैं कि दिन में जैसे 11 बजे के जो कहते हैं ना, 11 बजे के बाद लू चलता है, 12 बजे के बाद लू चलता है, 2-3 घंटे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये वो टाइम होता है. और कुछ साल में यानी कि समर्स के सीज़न में ही कुछ ऐसा टाइमिंग होता है 12 से 2-3 के बीच का जिसमें ये हवाएं चलती है. इसको हम क्या कहते हैं? लोकल विंड, जिसको हम ईजिली एक डिफरेंट वे में हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड लू. ओके. आप ये फिगर नंबर 4.4 ड्रॉ करके आप सेंड करेंगे. इसमें एरो का साइन आप हटा दें. ठीक है. जिसमें दिया है मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, दे आर मिस्टर. एंड नेक्स्ट इज मॉइस्चर. व्हाट इज मॉइस्चर? मॉइस्चर व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडी इट बिकम्स वाटर वेपर. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. जो हवा में जो नमी होती है, पानी का कंटेनमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी. When the air is full of water vapor we call is a humid day. जब हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? ह्यूमिड डे. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increase. ये वाटर वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है हवाओं की वो बढ़ जाती है. एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड. इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है. ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी. ह्यूमिड डे में जो है क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, ज़्यादा टाइम लगना है सूखने में. एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेटेड. और जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, सूखता नहीं. ठीक है. इजली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, जो में हम बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है. व्हेन द वाटर वेपर राइज, जब वाटर वेपर बढ़ता है, इट स्टार्ट कूलिंग. द वाटर वेपर कंडेंस्ड काउजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट. बादल क्या है? यही एक वाटर ड्रॉपलेट का एक मास है, मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट.
व्हेन दीज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम्स टू हेवी टू फ्लोट इन द एयर, जब ये इतना भारी हो जाता है कि हवा में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है इसके लिए, ठीक है, देन दे कम टू डाउन एज प्रेसिपिटेशन, तब ये प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे की तरफ, यानी बारिश होती है जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो जाते हैं तब। तो ये एक प्रोसेस है। उसमें आप देखेंगे रेनफॉल का जनरली जो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ रेनफॉल में वो ये हैं, एक साइक्लोनिक रेनफॉल, एक रिलीफ यानी ऑरोग्राफिक रेनफॉल, एक कन्वेंशनल रेनफॉल, ये टाइप्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, जब कभी यानी कि जेट प्लेन या रॉकेट जाता है तो आप उसके पीछे देखेंगे आसमानों में कि वो एक क्या कहता है, 1 सेकेंड, वो अपने पीछे एक वाइट ट्रेल छोड़ता जाता है, ठीक है। द मॉइस्चर्स फ्रॉम दैट इंजन कंडेंस, जो कि उसके इंजन से मॉइस्चर कंटेंट होकर बाहर निकलता है, वो चीज़ होती है, ठीक है, कोई और नहीं। द मॉइस्चर फ्रॉम दैट इंजन कंडेंस्ड वी सी ट्रायल दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर, हम जो उसके पीछे जो लाइनिंग देखते हैं वो क्या होता है, वो सिर्फ मॉइस्चर होता है जो कि इंजन से रिलीज होता है, ठीक है। कंडेंस मॉइस्चर ऑफ सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब, क्योंकि उस हाई लेवल पे उतना एयर नहीं होता है उसको डिस्टर्ब करने का, इसीलिए हम उसको देख सकते हैं। अगर वो हमारे नॉर्मल सरफेस पे यानी ट्रोपोस्फेयर में होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, जैसे जैसे वो ट्रैवल करेगा वैसे वैसे वो वाइट ट्रेल्स उड़ती जाएगी हवा में, वो कंज्यूम कर लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो एयर है वो लाइट है, हल्की है, उसमें मॉइस्चर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहाँ पे एयर ही नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए हम देख पाते हैं उसको। प्रेसिपिटेशन दैट्स कम टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, ये जो प्रेसिपिटेशन है ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं बारिश, और बारिश के ये 3 टाइप से आप देख सकते हैं, ये फिगर ड्रॉ करके भी आपने भेजना है, ओके, ग्रुप में। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, जितने भी ग्राउंड वाटर में पानी है इसका ज़्यादातर हिस्सा बारिश से आता है। Plant help preserve water. Water comes on hillside are cuts rainwater. When trees are hillside are cut, rainwater flow down and bare mountain can causes the flooding of low-lying area. On the basis of mechanism, there are 3 type of rainfall: the conventional rainfall, orographic rainfall, and cyclonic rainfall. You can see here. Okay. ये साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है, और जिसमें वाटर मतलब वार्म एयर और फिर कोल्ड एयर किस तरह से प्रेसिपिटेट करते हैं, रिलीफ ऑरोग्राफिक में देख सकते हैं, और कन्वेंशनल में। रेनफॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर बारिश कम होगी, वाटर सोसाइटी एंड ड्रॉट, अगर सूखा ज़्यादा बढ़ेगा, वाटर की स्कार्सिटी ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड टेक प्लेस, और अगर दूसरे एस्पेक्ट में क्या है कि अगर ये ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आ जाएगा। क्या कह रहा है, पहला क्या है कि इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट अगर, कि अगर बारिश कम होगी तो वाटर की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ेगा, और अदर हैंड अगर बारिश ज़्यादा होती है, इट इज़ मोर, फ्लड टेक प्लेस, तो बाढ़ आ सकती। तो ये बेसिकली है आपके चैप्टर नंबर 4 में। तो ओवरऑल आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप अच्छे से प्रिपेयर करें, इसका एक नोट्स रेडी करके ग्रुप पे सेंड कीजिए एज सुन एज possible, and in next video we will discuss about the question and answer of this chapter. Okay, have a nice day, goodbye.